हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। आइए क्वेश्चन देखते हैं। एचसीयू का बड़ा ही अच्छा सवाल है। अ क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इन एज फॉलोज। अ ग्लास इज कवर्ड विद द प्लास्टिक कार्ड एंड द कॉइन इज प्लेस ऑन द कार्ड। द कार्ड इज गिवन अ क्विक स्ट्राइक एंड द कॉइन फॉल्स इन द ग्लास। आपने ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का जो एग्जाम्पल है वो क्लास में देखा होगा। ठीक है, जैसे एक ग्लास का, यहाँ पे ग्लास है हमारे पास, ठीक है, कुछ इस ऐसे, ठीक है। और आपने देखा होगा कि ग्लास के ऊपर क्या करते हैं, ऐसे हम एक कार्ड रखते हैं, ठीक है, पानी से ग्लास को भर देते हैं और इसके ऊपर रखते हैं कॉइन कार्ड के ऊपर। और क्या करते हैं, जैसे इसको यहाँ से एक फोर्स लगाएंगे, स्ट्राइक कर देंगे, ठीक है, तो ये कार्ड हट जाएगा और ये कॉइन जो है नीचे पानी में गिर जाएगा। ठीक। अब होता क्या है कि जैसे ये हम कार्ड को फोर्स लगाते हैं तो कार्ड की वजह से ये जो कॉइन है, ठीक है, ये कॉइन भी आगे की तरफ हल्का सा मूव कर लेता है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स होता है। कार्ड आगे जा रहा है, ठीक है। सो कार्ड के और कॉइन के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, ठीक है। तो कार्ड पे एक फोर्स आएगा पीछे की तरफ, फ्रिक्शन फोर्स, और ये जो कॉइन को आगे लेके जाएगा उस पे आ जाएगा सेम फ्रिक्शन फोर्स बिकॉज ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ। अब ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए, तभी जाके ये क्या हो जाएगा, इस पानी में डिप कर देगा, वाटर में चला जाएगा। ठीक है, सो ए का आंसर यही से मिल रहा है हमें। क्वेश्चन को अगर एक बार मैं क्वेश्चन को पढ़ूँ कि क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। अब आधा क्वेश्चन तो हमने डिकोड कर ही लिया है, ठीक है। क्लासरूम में डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है। कौन सा डेमोन्स्ट्रेशन है? ग्लास इज कवर्ड विद द प्लास्टिक कार्ड एंड द कॉइन इज प्लेस ऑन द कार्ड। द कार्ड इज गिवन क्विक स्ट्राइक एंड द कॉइन फॉल्स इन द ग्लास। ये तो हमें पता है। क्वेश्चन ये क्या कह रहा है? शुड बी फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट बिटवीन द कार्ड एंड द कॉइन बी स्मॉल और लार्ज। तो स्मॉल ही होना चाहिए। अगर ये फ्रिक्शन फोर्स अगर स्मॉल होता है तो कार्ड आगे चला जाएगा और ये कॉइन नीचे जाएगा। अगर फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा हो गया तो ये कार्ड के साथ साथ ही चला जाएगा ना। सो हम यहाँ पे कहेंगे हियर फ्रिक्शन शुड बी स्मॉल। फ्रिक्शन फोर्स स्मॉल होना चाहिए। स्मॉल फ्रिक्शन बिटवीन कार्ड एंड कॉइन, दोनों के बीच में स्मॉल होना चाहिए, विल बी स्मॉल। फ्रिक्शन फोर्स अगर स्मॉल है तभी जाके कार्ड आगे जाएगा और ये कॉइन क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। अब अगर बी केस देखें, बी केस क्या करें? शुड द कॉइन बी लाइट और हेवी। अब लाइट होना चाहिए, हेवी होना चाहिए। देखिए, अब ये जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है आगे की तरफ कॉइन में, ठीक है, वही उसको क्या प्रोवाइड कर रहा है? फोर्स प्रोवाइड करेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन में उसे लिख सकते हैं। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? म्यू इंटू एम जी। इसका जो नॉर्मल होगा कार्ड पे लग रहा है कितना होगा, उसका मास इंटू जी। सो एम ए एम एम अगर चला गया तो यहाँ पे जो एक्सेलेरेशन आ रहा है वो कितना है? म्यू इंटू जी। अब ये क्या है? ए इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, इट्स एन इंडिपेंडेंट ऑफ मास, किसी भी मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है वो, ठीक है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो म्यू अगर बढ़ जाता है तो एक्सेलेरेशन भी बढ़ जाएगा। पर हमारा फर्स्ट केस में क्या है कि एक्सेलेरेशन म्यू उसका कम होना चाहिए। म्यू अगर कम होगा तो उसका एक्सेलेरेशन भी कैसा होगा जाएगा, कम हो जाएगा। इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, किसी भी मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। कॉइन आप हेवी लो या लाइट लो, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, जस्ट उसका जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो, आई मीन जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। फ्रिक्शन फोर्स कम होता है तभी जाके वो पानी में डिप करेगा। अगर देखा जाए तो एग्जैक्ट वो नीचे डिप नहीं करता, वो थोड़ा सा ऐसा टिल्टेड जाता है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा ऐसा जाएगा और नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास इस डायरेक्शन में क्या है, एक्सलेशन है, जिसका वैल्यू कितना है, म्यू इंटू जी। सो जो बी का आंसर आएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, आप हेवी लो या लाइट लो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसका जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कम होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं सी। सी क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमें? सी क्वेश्चन कह रहा है शुड द कॉइन बी लाइट और हेवी, आई मीन सॉरी, सी क्वेश्चन कह रहा है व्हाई डज द एक्सपेरिमेंट फेल इफ द कार्ड इज जेंटली पुश। जेंटली पुश है एकदम स्लो स्लो, अगर मैं उसे पुश कर रहा हूँ एकदम से स्लो स्लो पुश करूंगा तो कॉइन भी स्लो 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 आगे जाएगा, उसके साथ ही आगे जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है? जब स्लो पुश करते हैं, जब स्लो पुश करते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स जो होता है ना, वो जो हम स्लो फोर्स लगाए उसके इक्वली हो जाता है, तो कॉइन उसके साथ साथ ही आगे जाएगा। अगर कॉइन उसके साथ साथ आगे जाएगा तो उसके ऊपर जो रिलेटिव एक्शन है कॉइन और कार्ड के बीच में वो कितना हो जाएगा, जीरो।
ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ कार्ड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी क्वेश्चन में एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन। अब दोनों अगर सेम ही एक्सेलरेशन है तो बोथ विल मूव टूगेदर, दोनों कैसे आएंगे, सेम सेम साथ साथ ही जाएंगे, बोथ विल मूव टूगेदर। तब क्या हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट शो नहीं होगा। ठीक है, आगे आगे जाएगा धीरे धीरे, तो ये ऐसा नहीं हो जाएगा कि पानी में डिप करेगा, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अगर जेंटली पुश करते हैं तो। सो आई होप आपको सभी कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपको सभी कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ गए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग विद स्वप्निल के साथ।